अभी मैं आई हूँ यूनिवर्सिटी में और हमारा पेपर था, सेकंड लास्ट था। बहुत अच्छा गुजरा, मतलब बहुत इजी था। क्या है ना, फिजियो था तो मुझे लगा फिजियो बहुत ही मतलब मुश्किल आएगा, बट ऐसा नहीं था। मैम ने बहुत आसान बनाया हुआ था। एंड अपडेट ये है कि जल्द हमारे पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे एंड मेरे मामू लोग आ रहे हैं, मामू विद फैमिली, एंड चाचू भी आ रहे हैं ईद मनाने के लिए। तो बहुत इंजॉय हम करने वाले हैं, हमें बहुत मज़ा आएगा। इस दफ़ा ईद हम इधर ही कर रहे हैं और हम गाँव वगैरह नहीं जा रहे हैं। तो लेट्स सी। मक्खी तंग कर रही है। बहुत हम इंजॉय करने वाले हैं इस ईद पे, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे से बर्दाश्त नहीं हो रही है आजकल। एंड अपडेट ये भी है कि महानूर अमजद ने जो मैंने आपको फ़ोन दिखाया था ना महानूर का, कि उसके लिए हम ये डोनेशन करें, महानूर ने उस पर प्रोटेक्टर नहीं लगाया था और वही हुआ जिसका डर था। महानूर के हाथ से फ़ोन गिरा और बेचारा हलाक हो गया। हलाक हो गया बेचारा, महानूर फ़ोनलेस हो गई है। मलंगजान के प्यारे प्यारे कबाब दिखाती हूँ, मुझे जिनके कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। सो गाइस, रात को आके मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी चाय बना लूँ, बट मैंने जब देखा कि गैस ही नहीं है तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। मैंने तो बाबा के लिए भी और अपने लिए भी चाय बनानी है। देन गाइस, मेरे पास एक आइडिया आया कि मेरे पास केटल पड़ी हुई थी, तो मैंने एक दफ़ा हुआ था ऐसा कि मैंने पहले केटल पे बनाई थी, तो मैंने कभी भी वो यूज़ करती हूँ। ये केटल बहुत पुरानी है, तो मैंने इसमें जस्ट पत्ती दूध वगैरह डाला और इसमें भी बॉयल हो जाती है तो चाय बन जाती है। तो मैंने फिर इसी में चाय बनाई थी और काफ़ी अच्छी बनी थी, बिल्कुल वैसी बनी थी। आज मुझे छुट्टी हैं क्योंकि मेरा कल लास्ट पेपर है, उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। एंड आज मेहमान आ रहे हैं, सो आई एम सो एक्साइटेड, पहली दफ़ा आ रहे हैं। एंड हमने बकरा भी लिया, मैं आपको भी दिखाती हूँ। बस थोड़ी सी दूर है और इतनी गर्मी हो रही थी कि किचन में खड़ा ही नहीं होया जा रहा था। बट फाइनली कल बारिश हो गई थी और जिसकी वजह से मौसम बिल्कुल ठीक हो गया था, मतलब इट वाज बेरेबल। बट फिर भी गर्मी बहुत है इस दफ़ा, तो मुझे लग रही है पता नहीं क्या है, बट लास्ट टाइम इतनी नहीं थी। नाश्ते के लिए भी मैं चाय बना रही हूँ, बाबा की भी चाय बन रही है। बाबा हमेशा बिना चीनी वाली चाय पीते हैं, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, तो हर एक का फिर देख के बनाना पड़ता है, कौन पानी वाली पीता है, कौन दूध पत्ती पीता है, कौन किस तरह की पीता है, उसके हिसाब से बनाना होता है। तो ये वाला फाइनली मेरे पेपर्स एंड हो जाएंगे और फिर मैं फ्री हो जाऊंगी और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं अपने व्लॉग आराम से डाल सकूँगी। पेपर्स की बहुत टेंशन थी बिकॉज इट वाज फाइनल, तो मैं कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकती थी कि मैं अपना टाइम फिर ब्लॉग्स या यूट्यूब पे डालती, तो फिर आज मामू आ रहे हैं मेरे विद फैमिली एंड मैं इनके बाद बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद वो आ रहे हैं। बकरा घूर घूर के देगा, घूर घूर के। क्या है
गाइस हमने न्यू एसी लिया है बिकॉज़ मेरे कमरे में एसी नहीं था। जो पुराना घर था वो थोड़ा सा हमारा छोटा था, तो जितनी हमारे पास गुंजाइश थी उसके हिसाब से हमारे पास दो एसी वगैरह थे, 3 थे बल्कि। तो एक बेसमेंट में लगा हुआ, एक बाबा के कमरे में लगा हुआ और एक ऊपर लगा हुआ है। तो बस मेरे कमरे में नहीं था, खैर कोर्स मैं बेसमेंट में चली जाती थी एंड मैं बेसमेंट से डरती हूँ क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें निकलती हैं, तो मैं तो वहाँ से बिल्कुल नहीं रहा जाता मेरा बेसमेंट में जाके वहाँ रहूँ। तो मैंने कहा मैं तो वहाँ नहीं जा रही हूँ। तो एक एसी की वैसी ज़रूरत थी क्योंकि मेहमान वगैरह आते हैं तो गर्मी बहुत होती है, इसलिए एसी ढूंढा बट एसी कोई नहीं मिला। बाबा चाहते थे कि ग्री का लें क्योंकि जो बाबा यूज़ कर रहे हैं वो भी ग्री का है एंड उसकी काफ़ी अच्छे फंक्शन थे और काफ़ी अच्छा वो परफॉर्म कर रहा था। बट जब बाबा ने सर्च किया तो देखा कि हर एसी सेल आउट हुआ है बिकॉज़ इम्पोर्ट बैन है या पता नहीं क्या है, या अभी बना नहीं रहे हैं, कुछ इस तरह का इशू था। बट एसी बिल्कुल नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल करके बाबा ने कैनवुड का एक डिसाइड किया जो कि जिसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, जबकि हायर वगैरह की परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं अच्छी है। सो उन्होंने आज मंगवाए, मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये एसी लिया है कल, और कल रात 12 बजे आया था और आज मैं इसको अपने कमरे में इंस्टॉल करवाऊँगी क्योंकि ऊपर इतनी गर्मी होती है कि ऊपर बिल्कुल भी बेरेबल नहीं होती है। आई डोंट नो मॉडल वगैरह क्या है, वैसे बाबा ने डिसाइड की है, वही रिसर्च वगैरह करते हैं और वही फिर लेते हैं। सो गाइज़ आज मेरा आखिरी पेपर है और मैं इस बार में बहुत एक्साइटेड हूँ, और इसके बाद मुझे छुट्टियाँ हो जाएंगी और आज मैंने सोचा है थोड़ी मेमोरीज़ वगैरह बनाएं, थोड़ी फ़ोटोज़ लें, इंजॉय करें। तो आज का दिन बहुत मेमोरेबल होने वाला है। सो गाइज़ मेरा पेपर ख़त्म हो चुका है एंड फाइनली मेरी जान छूटी है एग्ज़ाम्स और मिड सेम में 2 महीने के लिए फ्री हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना इस बात की। मैंने आप लोगों को बताना था कि कल रात को इतना कोई मामला ख़राब हो गया था, मतलब मेरे कमरे में मैं जो भी करना चाहूँ ना हमेशा ही गलत हो जाता है, पता नहीं मेरे कमरे में क्या प्रॉब्लम है। सो गाइस कल रात को कुछ ऐसा हुआ कि मैंने ना अपने कमरे में एसी लगवाना था, एसी आ चुका था, जस्ट उसके हमने कनेक्शन पाइप्स वगैरह की पहले से ही ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई थी कमरे में। बट जब करने लगे तो पता चला जी पाइप जी अंदर से टूटा हुआ था और फिर उसको निकाला है एंड फिर छत पे जाके होल वगैरह किया है, जो चिप्स लगी हुई थी उनको भी उखाड़ा है। तो फिर वो बिल्कुल ना बीच में होल बना हुआ था। बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बारिश आएगी क्योंकि वेदर में ऐसा कुछ भी नहीं था। बट अचानक से रात के 11 बजे इतनी तेज़ बारिश, इतना तेज़ तूफ़ान आया कि फिर बाबा भी भीग गए, मामू भी भीग गए और वो सब इसी में लग गए कि हॉल किसी तरह से कवर अप करे ताकि पानी अंदर ना जाए। मैं भी इस हालत में बिल्कुल सो नहीं सकी थी, काफ़ी टेंशन थी कि ये ना हो कि एक काम करने लगो तो फिर दूसरा ख़राब हो जाता है। जब हम नए आए थे, शिफ्ट हुए थे, नए घर बना था, तो वॉशरूम की टाइल्स में सारा क्रैक पड़ गया था। तो फिर टाइल्स चेंज करवाई थी और फिर वो दोबारा ख़राब हुई, देन अगेन चेंज करवाई थी। नाउ इज़ द सेम केस विद द एसी। अब वो जब कनेक्शन लगवाने लगे हैं तो ये पता चला कि सब मतलब ख़राब हुआ है। आई होप अब मैं जाऊँ तो देखूँ कि अभी वो आए होंगे। लेट्स सी के मतलब अब कनेक्शन ठीक है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि मतलब वो मेरे कमरे में अब कभी एसी नहीं लगने वाला। इट्स दी एंड, मतलब वो बहुत लंबा प्रोसीजर्स के लिए मेरे रूम की ऊपर से छत तोड़नी पड़ेगी, दीवार से ख़राबी करनी पड़ेगी। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस और हम उसमें नहीं जाने वाले हैं। तो आई होप उसमें प्रेशर वगैरह आया हो तो ताकि एसी लग जाए। अब 2 महीनों के लिए आपको मेरे यूनिवर्सिटी व्लॉग्स बिल्कुल नहीं मिलने वाले। अब मैं सोचने वाली मैं घर में क्या कंटेंट वगैरह बनाऊँ, घर में जो भी होगा मतलब जो भी कंटेंट होगा बनाऊँगी। अभी तो द डेट इसके मामू लोग आए हुए हैं एंड बच्चे भी हैं, तो मैं उनको भी व्लॉग में लाऊँगी। आई एम रियली गोना एंजॉय, और मैं छुट्टियों को काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय करने वाली हूँ क्योंकि 2 महीने की छुट्टी मुझे कभी नहीं हुई। फर्स्ट सेमेस्टर में भी मतलब हाफ मंथ थी एंड सेकंड में उससे भी कम थी। सो 2 महीने मुझे ऐसे लगने वाले हैं पता नहीं कितने अरसे हों। पर मैं घर में ना रह के बोर हो जाती हूँ, ये मेरी बहुत प्रॉब्लम है, मुझे डिप्रेशन होने लग जाता है अगर मैं कुछ करूँ ना।
गाइस ये महानूर है, ये जा रही है। हमें नहीं पता अगले सेमेस्टर में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इंशाल्लाह हम अगले सेमेस्टर में भी आए होंगे, मिलेंगे महानूर है, कलाफिस करते हैं। आपको महानूर 2 महीने के लिए नहीं मिलेगी। छुट्टियों में जा रही हूँ। बाय। जाओ 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 जाओ, जा क्यों नहीं रही हो? कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी।